हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, स्पेसिफिकली जो 2.5 साल के ऊपर के बच्चों के पेरेंट्स है उनके एंड से। ये वीडियो है अबाउट राइटिंग, बच्चों को राइटिंग कैसे सिखाए। मैं भी अपने पिछले वीडियोस में कहीं ना कहीं मेंशन कर चुकी हूँ कि अथर इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग। अभी भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हालांकि ही हैज स्टार्टेड राइटिंग क्वाइट वेल एट दिस पॉइंट, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट समथिंग जो उसको उतना इंटरेस्ट दिलवाता है जितना नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो दिलवाती है। एंड आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ कॉमन चीज़ होती है, स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ। सो इट इज़ नॉट समथिंग जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। बट हाँ, एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्टेप वाइज गाइड कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपने बच्चों की राइटिंग जर्नी शुरू कर सको फ्रॉम बेसिक्स टू द पॉइंट जहाँ पे वो खुद अपने एंड से अल्फाबेट्स बना पाए और वर्ड्स भी लिखना शुरू कर सके। नाउ इन एन आइडियल वर्ल्ड एक्चुअली 3 साल के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं लिखना शुरू करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने बच्चों को एनरोल करवाने वाले हो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए इंडिया में, तो प्री नर्सरी में ही बच्चों को अल्फाबेट ट्रेसिंग शुरू करवा देते हैं, यानी बाय द टाइम बच्चे 2.5-3 के होते तब, एंड बाय द टाइम दे फिनिश देयर प्री नर्सरी उनको अल्फाबेट्स नॉर्मल 4 लाइन्स वाली बुक्स में लिखवाना शुरू कर देते हैं। एंड नर्सरी में दे आर एक्सपेक्टेड कि वो लोग इंडिपेंडेंटली अल्फाबेट्स लिख पाए, एटलीस्ट कैपिटल अल्फाबेट्स। एंड नर्सरी के सिलेबस में स्मॉल अल्फाबेट्स भी इंक्लूडेड होती है राइटिंग पर्सपेक्टिव से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे कि अराउंड 4 इयर्स का बच्चा जब तक हो तब तक वो स्मॉल अल्फाबेट्स भी थोड़े बहुत लिखने लगे, विच पर्सनली आई थिंक इज क्वाइट यंग बच्चों के लिए। लेकिन इफ वी आर गोइंग टू फॉलो द फॉर्मल स्कूलिंग इट इज़ बेटर कि थोड़ा सा हम प्रिपेयर रहे। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप होम स्कूलिंग करने का प्लान कर रहे हो तो यू शुड आइडियली टेक योर ओन टाइम। आप 4 साल के बाद बच्चों को प्रॉपर राइटिंग के लिए इंसिस्ट कर सकते हो, तब तक आप प्री राइटिंग पे फोकस कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला स्टेप जो बच्चों की राइटिंग जर्नी में होता है वो है बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर पाना। अब प्री राइटिंग स्किल्स क्या होती है, उसके लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है, उसके लिए मैं बहुत एक डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ पहले। आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो प्लीज डेफिनेटली जाके उसको पहले देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। ये जो प्री राइटिंग स्किल्स होती है आप शुरू कर सकते हो बच्चे जब 1 साल के हैं तब से शुरू करके ऑलमोस्ट बच्चे जब तक 2.5 साल के होते हैं। यू कैन फोकस मेनली ऑन प्री राइटिंग स्किल्स। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया कि प्री राइटिंग स्किल्स बच्चों को किन किन चीजों में हेल्प करती है और किस टाइप की एक्टिविटीज होती है जो प्री राइटिंग एक्टिविटीज होती है। तो एक तो ये सेंसरी एक्टिविटीज होती है बेसिकली। उसके अलावा बच्चों की जो ग्रिप होती है या जो पेंसिल एलिगेटर ग्रिप कहते हैं उसको डेवलप करने की एक्टिविटीज, हैंड्स और रिस्ट के मसल्स को जो डेवलप कर पाए वैसी एक्टिविटीज, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को जो इम्प्रूव कर पाए वैसी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होती है प्री राइटिंग एक्टिविटीज में। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, प्ले डो होता है, नॉर्मल पेपर को फाड़ना, ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जो हम कंसिडर नहीं करते। एज आई सेड, डिटेल वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस बारे में, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। अब एक बार बच्चे ये प्री राइटिंग वाले फेज से थोड़े से बड़े हो जाए, यानी आफ्टर दे रीच द एज ऑफ क्लोज टू 2.5, आप उनको एक फॉर्मल राइटिंग जर्नी पे ला सकते हैं। तो जो फॉर्मल राइटिंग जर्नी है उसका सबसे पहला स्टेप है वो है बच्चों को जो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं वो सिखाना। बेसिक स्ट्रोक्स क्या होते हैं? 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, यानी लाइन्स होती है और कर्व्स होते हैं। इन चीजों की हेल्प से सारे अल्फाबेट्स और सारे नंबर्स बनते हैं बेसिकली। सो स्टार्टिंग विथ लाइन्स, सबसे पहले होती है स्टैंडिंग लाइन्स, फिर होती है स्लीपिंग लाइन्स, फिर स्लैंटिंग लाइन्स। 2 तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन और एक होती है बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन। तो ये चारों लाइन्स आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को करवाना सिखा सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पेपर पे या जो ट्रेसिंग वाली वर्कशीट्स आती है लाइन्स की, उसकी हेल्प से। उसके बाद जो सेकेंड टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं वो होते हैं कर्व्स। अब कर्व्स 4 तरह के होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होते हैं राइट कर्व जो सी और ये सारे अल्फाबेट्स लिखने में हेल्प करते हैं, फिर होता है लेफ्ट कर्व यानी उसका उल्टा, फिर होता है अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व, और उसके अलावा फिर आप बच्चों को पूरा एक सर्कल बनाना भी सिखा सकते हो अंडर द कर्व सेक्शन ओनली। अगेन एज आई सेड, ये आप नॉर्मल पेपर पे, स्लेट पे, पेन फिंगर पे कलर लगा के उससे उसका पैटर्न बनवाना, राइस में वो वाले पैटर्न्स बनवाना,
या फिर जो ट्रेसिंग वाली वर्कशीट्स होती है उनमें ये पैटर्न्स बनवाना, ये सारे अलग अलग तरीकों से बच्चों को ये पैटर्न्स सिखा सकते हैं। एक बार बच्चों को ये जो बेसिक स्ट्रोक्स है, लाइंस और कर्व्स वाले वो आ जाते हैं, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इन कर्व्स की हेल्प से कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करना, उनको सिखाना और एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना वो होता है। तो इसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग है, जहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को उनको मैच करना है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी भी हो जाएगी उनकी, उनके साथ उनका पेंसिल कंट्रोल डेवलप होगा, एक स्लैंटिंग लाइन बनाना वो सीखेंगे। एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलाना या उस पाथ को ज्वाइन करना, उस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है, वो पाथ जिगजैग भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, उस टाइप की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। अगर आपने हमारा फर्स्ट लर्निंग पैक लिया है तो आपने देखा होगा उसमें काफी सारी जो ट्रेसिंग वर्कशीट्स थी उसी तरह की थी, जिसमें स्लैंट लाइंस में रेन गिर रहा है और बच्चों को उसके ऊपर ट्रेस करना है, सो फन एक्टिविटीज लाइक दैट कैन बी मेड। उसके बाद नेक्स्ट आप ग्रेजुएट कर सकते हो, जो मेजीज होती है या दो लाइनों के बीच में बच्चों को जो एक लाइन बनानी होती है वो वाले लेवल पे। इससे क्या होता है, बच्चों को एक पर्टिकुलर पाथ में रहना समझ आता है, यानी वो लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो एक रैंडम पाथ को फॉलो करते हैं क्योंकि उनका अभी वो पेंसिल कंट्रोल या मसल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन व्हेन यू गिव देम प्रोबेबली अ रोड जिसके बीच में एक जिगजैग लाइन बनी है, उनको उसको फॉलो करना है, तो दे आर सपोज टू स्टे विद इन दैट पाथ, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, ताकि उनकी लाइन इधर उधर ना रहे, वो जब लिखना शुरू करे तो उनके लेटर्स इधर उधर डांस कर रहे हो वैसा ना लगे, इस पर्सपेक्टिव से। सो दैट इज द नेक्स्ट। और फिर एज अ नेक्स्ट स्टेप आप बच्चों को शेप्स बनाना सिखा सकते हो। अगेन इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसिंग या जैसे मैंने कहा फिंगर पेंटिंग या थिंग्स लाइक दैट। अगेन ये भी हमारे फर्स्ट लर्निंग पैक के वर्कशीट्स में इंक्लूडेड था। सो इससे भी बच्चों को बेसिक जो पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, यानी शेप्स का पैटर्न रिकॉग्निशन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स होता है जो बच्चे करते हैं। तो वो मेमोरी उनकी कितनी सपोर्ट कर रही है एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, और फिर उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क कर रहा है वो इसके थ्रू आप समझ सकते हो और उसको डेवलप भी कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है, वो ये सारे स्टेप्स ऐसे नहीं है जो आप एक हफ्ते में, एक दिन में ये ऐसे करवाओगे। यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। यानी अगर आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज करो तो लाइक आई सेड 1 साल से 2-2.5 साल तक आप वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। हम आज भी करते हैं अथर के साथ बहुत सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज अभी भी यानी 5 साल तक उनके अभी भी ये रिस्ट मसल्स, फिंगर मसल्स, शोल्डर मसल्स सब डेवलप हो रहा होता है। अभी भी प्रॉपर पेंसिल कंट्रोल नहीं होता बच्चों का, अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो लगातार लिख पाए, तो उसको कॉन्स्टेंटली आपको करवाते रहना जरूरी है। सिमिलरली जब आप बच्चों को लाइन, स्ट्रोक्स ये सब सिखाओ तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के बच्चे को मेमोराइज भी हो जाएगा या वो प्रॉपरली करने भी लगेगा, वो पेंसिल कंट्रोल भी आ जाएगा विद इन 2 days 3 days। आपको आराम से 1 महीना 1.5 महीना ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी बच्चों को, तब जाके वो लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे। अगर आपके बच्चे एज में थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है ये टाइम थोड़ा कम लगे, लेकिन अगर जो एज ग्रुप्स मैंने मेंशन किए उसको आप फॉलो कर रहे हो देन इट विल टेक दैट मच टाइम। अब एक बार बच्चे ये सारे स्टेप्स को मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि प्रॉपर जो अल्फाबेट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप है, वो है ट्रेसिंग अल्फाबेट्स और नंबर्स। तो इसके लिए आप नॉर्मल अल्फाबेट ट्रेसिंग वर्कशीट्स यूज कर सकते हो, या आप स्लेट और चॉक और ये सब यूज कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि जब आप ये शुरू करवाओ तब बच्चों को 2 लाइन्स के बीच में प्रॉपर एक साइज के अल्फाबेट्स दो जिनको वो ट्रेस करना सीखे, उससे अगेन उनका पेंसिल कंट्रोल बेटर होगा। वरना रैंडम साइज और शेप के अल्फाबेट्स बन सकते हैं, जो आगे जाके फिर से आपको एक रेक्टिफाई करने के लिए एक नया पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, which might not be the right thing to do। अब जब आप बच्चों को ट्रेसिंग करवाना, अल्फाबेट ट्रेसिंग शुरू करो या नंबर ट्रेसिंग शुरू करो, तो कुछ बेसिक टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ, एक तो है कि हर अल्फाबेट के साथ काफी टाइम स्पेंड करो। इससे बच्चों को रिकग्नाइज करने में, मेमोराइज करने में वो पैटर्न हेल्प करेगा, प्लस बच्चों को वो पेंसिल कंट्रोल लाने में भी हेल्प करेगा। सो स्पेंड अ गुड वीक ऑन वन अल्फाबेट स्पेसिफिकली, अगर आपके बच्चे काफी छोटे हैं तो। दूसरा, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स ओनली, एज इन रश मत कीजिए स्मॉल अल्फाबेट्स पे जाने का, एक तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, प्लस जो स्मॉल अल्फाबेट्स होती है वो थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है उनकी पैटर्न्स। सो स्टार्ट विथ कैपिटल अल्फाबेट्स। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बच्चों को अल्फाबेट ट्रेसिंग करवाना शुरू करो तो जरूरी नहीं है कि आप ABCD वो वाला ही फ्लो को फॉलो करो। बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे B हो गया, R हो गया, S हो गया, उसके लिए उनको प्रॉपर जो कर्व्स की मास्टरी होती है वो चाहिए होती है। कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते इतनी आसानी से, एंड देन दे माइट लूज इंटरेस्ट। अ गुड आइडिया जो हमने फॉलो किया था एंड यू माइट वांट टू फॉलो इज
कि पिकअप अल्फ़ाबेट्स जो कि बहुत सिंपल फॉर्मेशन वाले हैं शुरुआत में, जैसे कि L हो गया, T हो गया, I हो गया, F हो गया, E हो गया, जो बेसिक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। और फिर आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हो A, V, जो कि स्लैंटिंग लाइन से फॉर्म होते हैं, एंड देन कर्व्स वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप उन पे मूव कर सकते हो। एंड देन एक बार बच्चों को एक बेसिक आइडिया आ जाए, फिर यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब एक बार बच्चे ट्रेसिंग अच्छे से करने लगे, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है 3 या 4 डॉट राइटिंग, या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स वाला राइटिंग इसको कहते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बार जब बच्चे ट्रेसिंग करते हैं तो वो लोग ब्लाइंडली कर रहे होते हैं, यानी दे आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेस्ड लाइन और उसके ऊपर ऊपर बना दे रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा है वो पैटर्न। जब आप 2 या 3 डॉट राइटिंग पे शिफ्ट करते हो, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चों से H बनवाना है, तो आप सिर्फ H का इस बाजू का स्टैंडिंग लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो, एंडिंग पॉइंट दे रहे हो, तो बच्चों को एक तो वो पाथ को फॉलो करना प्रॉपर्ली और उसमें स्ट्रेट लाइन बनाना वो लोग सीखते हैं, और जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है वो थोड़ा और मास्टर हो जाता है विद दिस पर्टिकुलर चेंज। और यूजुअली एक आध हफ्ता आप इस तरह का बच्चों को 3-4 डॉट वाला राइटिंग करवाओगे, उसके बाद यू कैन इजीली शिफ्ट टू सिंगल डॉट राइटिंग। सिंगल डॉट राइटिंग में आपको बच्चों को सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है, वो भी एज अ गाइडिंग लाइन, यानी बच्चे इवेंचुअली उसके बिना भी लिखना शुरू कर दे सकते हैं। आफ्टर 3-4 डॉट राइटिंग वो लोग डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करना चाहते हो तो आप उसको सिंगल डॉट राइटिंग करवाइए, जिसके अंदर आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए बच्चों को, एंड देन दे हैव टू राइट द अल्फाबेट एट एवरी पॉइंट। हम जो ऑथर के साथ करते हैं वो हमने वो 4 लाइन वाली बुक ली हुई है जिसके अंदर वो राइटिंग करता है, और स्कूल में भी वही यूज होती है यूजुअली 2nd-3rd स्टैंडर्ड तक। तो आप बच्चों को एवरी टाइम दे आर राइटिंग आप बोल सकते हो कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन, देन गो डाउन डाउन डाउन, स्टॉप एट द ब्लू लाइन। तो फिर उनके दिमाग में भी हर बार ये रजिस्टर होगा कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टॉप करना है। तो जब आप उनको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना बंद भी कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट उनके दिमाग में ये चलता रहेगा कि हाँ, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन एंड स्टॉप एट द ब्लू लाइन, और इवेंचुअली वो लोग खुद से ऐसे लिखने लगेंगे। ऑफ कोर्स इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों को वर्ड्स फॉर्म करवाना, एंड नंबर्स भी आप सिमिलर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हो। एंड वंस दैट इज डन, आप लोग स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जो मुझे लगता है 4 साल की एज के बाद करना इज अ गुड आइडिया। तो ये थे वो स्टेप्स जो आप ग्रेजुअली बच्चों को राइटिंग जर्नी पे लाने के लिए यूज कर सकते हो। ये कोई गाइडलाइन नहीं है जो किसी ने दी हुई है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है कि यू नो व्हाट हेल्प्ड अथर इवेंचुअली to move at a point जहाँ वो अब सिंगल डॉट राइटिंग एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट विदाउट डॉट राइटिंग भी कर लेता है फॉर मोस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो दिस इज लाइक माय पर्सनल रोड मैप जो हमने जर्नी एक्सपीरियंस की है उसका। इसके अलावा आपके पास कोई अमेजिंग टिप्स है, पॉइंटर्स है, तो प्लीज फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में इसे छोड़े। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।